प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। रावत मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 14 प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हमें देखना है कि इस प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा प्रायिकता कहते किसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। प्रायिकता की परिभाषा है किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना यानी गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहते किसे हैं, कोई भी घटना है उस घटना के घटित होने की जो संभावना है उस संभावना को संख्यात्मक रूप दे देना यानी उसे गणितीय रूप में व्यक्त कर देना प्रायिकता कहलाता है। अब बात करते हैं कि घटनाएं कब घटित होती हैं। तो घटनाएं जब कोई प्रयोग किया जाता है तो घटनाएं घटित होती हैं। कोई भी प्रयोग जब आप करोगे उस प्रयोग को करोगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो घटनाएं होंगी, अर्थात उसमें घटनाएं घटित होंगी अलग अलग। जब आप प्रायिकता की एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आपके सामने एक नाम आएगा यादृच्छिक प्रयोग। आपको पता होना चाहिए कि यह यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। देखिए यादृच्छिक प्रयोग उस प्रयोग को कहेंगे हम जिसके सभी संभव परिणाम पहले से पता हों परंतु किसी निश्चित परिणाम के बारे में कोई भविष्यवाणी ना की जा सके, उस प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना। आप एक सिक्का उछालते हैं, उस सिक्के को उछालने से पहले आप जानते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो आप जानते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सिक्का उछालने के बाद आप निश्चित भविष्यवाणी ये नहीं कर सकते, मतलब कन्फर्म नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा टेल ही आएगा। तो ऐसे प्रयोग को आप कहेंगे यादृच्छिक प्रयोग। उसके बाद में आता है सांप्रायिक घटनाएं। कौन सी घटनाएं हैं जिनको सांप्रायिक घटनाएं कहेंगे? तो ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान हो उन घटनाओं को सांप्रायिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सिक्के को जैसे आप उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता देखेंगे तो 1/2 आएगी। टेल आने की प्रायिकता देखेंगे तो वो भी 1/2 आएगी। अर्थात सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता ये दोनों समान होती हैं, 1/2 होती हैं। अतः हम इन दोनों घटनाओं को सांप्रायिक घटनाएं बोल सकते हैं। उसके बाद में आती है प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना किसको कहेंगे? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका केवल और केवल एक ही रिजल्ट हो, एक ही परिणाम हो, उसको प्रारंभिक घटना कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पासे को उछालने पर अंक 4 प्राप्त होना। एक पासे को उछालेंगे और यदि उस पर 4 का अंक प्राप्त होता है तो एक ही परिणाम है 4 का अंक प्राप्त होना। 4 एक ही बार प्राप्त हो सकता है, एक बार उछालेंगे तो ये प्रारंभिक घटना है। एक विशेष बात ध्यान में ये रखनी है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। किसी प्रयोग की, ये तथ्य डायरेक्ट एग्जाम में रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। सिक्के को आप उछालेंगे, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, 1/2 आएगी। टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, वो भी 1/2 आएगी। और उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1। उसके बाद में देखिए असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, जो घटित ही नहीं हो सकती, उसका घटित होना संभव ही नहीं है, उस घटना को आप बोलेंगे असंभव घटना। एक विशेष बात ध्यान में ये रखनी है कि असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। एग्जाम्पल कोई असंभव घटना का, जैसे सूर्य उत्तर में उदय होता है, ऐसा संभव नहीं है। सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है।
और ये बोल रहा है कि सूर्य उत्तर में उदय होता है, तो ऐसा संभव नहीं है, अतः यह असंभव घटना है। एक होती है निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। कोई उदाहरण के तौर पे, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, कन्फर्म है, निश्चित है, सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। अर्थात ऐसी कोई घटना अपने को मिल जाए, ट्यूशन में मिल जाए, जो हमें पता है कि ये डेफिनेट है, निश्चित है, तो हम बोल सकते हैं उसकी प्रायिकता एक होगी। एक आती है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित ना हो, अनिश्चित घटना कहलाती है। ध्यान से समझिए, अनिश्चित घटना किसको कहेंगे? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, अर्थात वो घटना घटे तोगी, लेकिन कब घटेगी ये हमें पता नहीं है। तो ऐसी घटना कोई हो तो उसे हम बोलेंगे अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी सदैव शून्य होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी सदैव शून्य होती है। एक प्रायिकता में जो बेस्ट और मोस्ट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। पीई प्लस पीई नहीं है, दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होगा। ई घटना है और ई डैश ई नहीं है को व्यक्त करता है, इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। एक प्रायिकता का फॉर्मूला जो हम क्वेश्चन करने के लिए काम में लेंगे, ई की प्रायिकता बराबर होगा घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब बात करते हैं घटना ई के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे। तो जिस प्रायिकता को हम ज्ञात कर रहे हैं, जिस घटना की प्रायिकता को हम ज्ञात कर रहे हैं, उसके परिणामों की संख्या को हम अनुकूल परिणाम बोलेंगे, और जो प्रयोग हुआ है उसके टोटल परिणाम कितने हैं उनको हम कुल परिणाम बोलेंगे। उसके बाद में देखिए, प्रायिकता के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को जब हम हल करेंगे, तो मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान में होना अति आवश्यक है। देखिएगा, अगर हम संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो हमसे पूछ सकता है सम संख्या की प्रायिकता, तो हमें सम संख्या पता होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या की प्रायिकता अपने से पूछ सकता है, तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 etc। अभाज्य संख्या ये ध्यान में रखना है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एक बात ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो भी 2 ही है। उसके बाद बात करें हम पूर्ण वर्ग संख्या की, तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, 4, 9, 16, 25 अर्थात ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना 1, 4, 9, 16, 25, 36। उसके बाद में है 4 से विभाजित संख्या, ऐसी संख्याएं जिसमें 4 का भाग जाता है। 4 से विभाजित संख्याएं हैं 4, 8, 12, 16, 20। तो संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा गोटी से संबंधित प्रश्न, गोटी या पासे से संबंधित प्रश्न, पासे को गोटी भी कहा जाता है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि पासे के लिए कुल परिणाम किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो पासे के लिए जब भी हम कुल परिणाम देख देते हैं तो फॉर्मूला होता है 6 की घात n। अब इस 6 की घात n में n क्या है? तो n है फेंकने की संख्या। क्या फेंकने की संख्या? पासा फेंकने की संख्या, कि पासे को कितनी बार फेंका गया। अगर पासे को एक बार फेंका गया है तो 6 की घात 1 हो जाएगी, 6 की घात 1 हो जाएगी, यानी टोटल 6 परिणाम होंगे। और यदि पासे को 2 बार फेंका गया है तो 6 की घात 2 यानी कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। अगर हम सिक्के के लिए प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो सिक्के के लिए कुल परिणाम देखने का फॉर्मूला होता है 2 की घात n।
इस फॉर्मूले में n क्या है, तो n है उछालने की संख्या। क्या उछालने की संख्या? सिक्का उछालने की संख्या, कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है। जैसे एक सिक्के को उछालना तो कुल परिणाम 2 की घात 1 यानी 2 परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्के और पासे के लिए एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, ये दोनों एक ही प्रयोग माना जाएगा। ऐसा ही पासे के लिए भी होता है। पासे में क्या होता है, एक पासे को आप 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, एक ही प्रयोग माना जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, ताश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रायिकता में हम ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग के 26 पत्तों में 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, यानी 26 पत्ते लाल होते हैं। काले रंग के पत्तों में 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं, यानी 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। ये जो 4 समूह है बने हैं, 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, 13 हुकुम के पत्ते, 13 चीड़ी के पत्ते, इन प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ए इक्के को व्यक्त करता है, के बादशाह को व्यक्त करता है, क्यू बेगम को और जे गुलाम को। 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 ही गुलाम होते हैं। 52 पत्तों में 12 फेस कार्ड होते हैं, यानी 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, जिसमें 6 लाल और 6 काले कार्ड होते हैं, यानी 6 लाल पत्ते होते हैं और 6 काले पत्ते होते हैं। फेस कार्ड की बात कर रहा हूँ, यानी तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कोई प्रायिकता का क्वेश्चन हल कर रहे हो तो आपको स्वर और व्यंजन का पता होना चाहिए। तो कुल स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और व्यंजन होते हैं 21। टोटल अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 26। दिन या वर्ष से संबंधित प्रश्नों के लिए आपको पता होना चाहिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है, तो सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होता है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कुल रविवार यानी कुल सप्ताह कितने होंगे, तो 52 सप्ताह होंगे, तो 52 ही रविवार होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेष ध्यान ये रखना है कि प्रायिकता जो है, संभव घटना, यदि हम बात करें कि संभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसे संभव घटना कहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं और आपने संभावना व्यक्त कर दी कि आज बारिश हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि बारिश हो ही जाए, ना भी हो, अर्थात इसमें दोनों बातें आती हैं। संभव घटना में दोनों बातें आती हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो। तो संभव घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव या तो 0 होगी या 1 होगी। संभव घटना की प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होगी। अगर 0 है तो या तो वो अनिश्चित है या वो असंभव है। अगर 1 है तो वो निश्चित है। लेकिन अगर वो संभव घटना है तो संभव घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। 0 कब होगी, अगर वो अनिश्चित घटना है या असंभव घटना है तो 0 होगी। अगर वो निश्चित घटना है तो 1 होगी। और अगर वो संभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं तो सबसे पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, अर्थात ये बातें आपको क्लियर तरीके से याद होनी चाहिए। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।